नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डीके एडवर्ल्ड पर। और आज मैं लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण अपडेट, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों के ऐसे 1 और ऐसे 2 के आकलन के योगात्मक आकलन के ग्रेड का साला दर्पण पर किस प्रकार से फीडिंग की जाए उसके बारे में। तो साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शाला दर्पण .nic.in पर आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के पश्चात आपको लॉगिन का ऑप्शन नजर आएगा, जिसमें विद्यालय की लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। जो ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के पश्चात आपको एक ऐसा टैब नजर आएगा, एक ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। इस इंटरफेस में जो ग्रीन कलर में जो टैब आपको नजर आ रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कृपया परिणाम टैब में कक्षा 3 से 5 तक योगात्मक आकलन ऐसे 1 व ऐसे 2 का पर्यावरण विषय की प्रविष्टि सुनिश्चित करें। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस में चर्चा करेंगे हम पर्यावरण विषय की प्रविष्टि सुनिश्चित करें। देखिए साथियों, आरकेएसएमबी के आकलन 1 और आरकेएसएमबी के आकलन 2 के तहत हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय, इन 3 विषयों का आकलन पहले से कक्षा स्तर और कक्षा से बिहाइंड स्तर के विद्यार्थियों का आकलन पहले ही किया जा चुका है। और इस टैब के माध्यम से हम पर्यावरण अध्ययन, जो चौथा विषय है कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों का, चौथे विषय के ऐसे 1 और ऐसे 2 के पर्यावरण अध्ययन विषय के ग्रेडिंग का अंकन हम इस टैब के माध्यम से करेंगे। तो साथियों, आपको इस टैब पर आकर आपको क्लिक कर लेना है। जो ही इस टैब पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। इस इंटरफेस में आपके सामने ये 3 महत्वपूर्ण कुछ बिंदु दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन दिशा निर्देश को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इन दिशा निर्देश में यही कहा गया है कि आप किसी भी डेटा को फीड करने के पश्चात अगर आप अनलॉक कर देते हैं, तो अनलॉक की सुविधा केवल सीबीओ अर्थात मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा पर ही राज्य स्तर पर किया जाएगा। अतः जो भी डेटा आप फीड कर रहे हैं, फीड करने के पश्चात लॉक अगर आपने डेटा को कर दिया है, तो वो लॉक किया हुआ डेटा सीबीओ के माध्यम से राज्य स्तर पर ही अनलॉक होगा और विशेष परिस्थिति में दिखाई देगा। दूसरा, इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है कि एसआईक्यूई का जो रिपोर्ट कार्ड के लिए अध्ययन के लिए जो आगामी विषयगत प्रस्तावित कक्षा है, हिंदी, गणित व अंग्रेजी विषय, इसका प्रतिवेदन अगर आप जारी करना चाहते हैं, तो दिनांक ये तीनों कॉलम लॉक करके प्रिंट देने पर ही दिखाई देंगे। अर्थात व्यू या ड्राफ्ट के अंदर आप ये देखना चाहें तो ये आपको नजर नहीं आएंगे। ये साथियों, ये सत्र के अंत में करने की है, तो ये सत्र के अंत में आप ये देखिएगा। और इस प्रिंट करने का भी एक ऑप्शन दे रखा है कि लेआउट पोर्ट्रेट सेलेक्ट करना है, मोर सेटिंग में जाकर पेपर साइज A4 और पेपर पर पेज शीट 2 का चयन करते हुए आपको प्रिंट देना है। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, वो सत्र के अंत में जब एसआईक्यूई के तहत अपन जब रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे, तो उसके लिए अपने ये इंस्ट्रक्शन इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि ग्रेडिंग जो है वो किस प्रकार से फीड करे। अभी महत्वपूर्ण बिंदु अपना ये है। तो सबसे पहले आपको जो ये इंटरफेस नजर आ रहा है, इसमें आपको अपना सेशन सेलेक्ट कर लेना है, आपकी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है और आपको अपना सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। अर्थात कौन सी कक्षा के पर्यावरण अध्ययन विषय के ग्रेडिंग आप फीड करने वाले हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सेलेक्ट करने के बाद में आप इस शो स्टूडेंट डिटेल के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। अब वो सेलेक्ट कैसे करेंगे, इसके लिए आप देखिएगा, जैसे ही आप सेलेक्ट क्लास पे ऑप्शन करेंगे, तो आपके सामने ये 3 कक्षाएं नजर आएगी, कक्षा 3, 4 और 5। इनके ऊपर कक्षा 3 को सिलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, 4 को सिलेक्ट करना है तो इस पर, और 5 को सिलेक्ट करना है तो इस पर सिलेक्ट करके आप अपनी कक्षा को सिलेक्ट कर लीजिए। और कक्षा सेलेक्ट करने के बाद में आप अपना सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, और सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद में शो स्टूडेंट डिटेल के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जो ही आप शो स्टूडेंट डिटेल पे आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने आपके विद्यार्थियों की एक ऐसी लिस्ट नजर आएगी, जिसमें विद्यार्थी के एसआर नंबर आपको नजर, सीरियल नंबर नजर आएंगे, एसआर नंबर नजर आएंगे, विद्यार्थी का नाम और उनकी माता का नाम नजर आएगा। और जो आपको नजर आने वाला है ऐसे 1 और ऐसे 2, ये जो 2
कॉलम आपको नज़र आएंगे ऐसे 1 और ऐसे 2 का। तो जिस भी विद्यार्थी के ऐसे 1 या ऐसे 2 के ग्रेड का आपको अंकन करना है, उस विद्यार्थी के, अभी आपके सामने ये क्रॉस का निशान नज़र आ रहा है। इस क्रॉस के निशान का नज़र आने का मतलब है कि आपने अभी तक इनकी ग्रेडिंग फीड नहीं की है, तो आपको फीड करनी है। तो इस क्रॉस के निशान पे आपको ऐसे 1, जैसे ये विद्यार्थी है तो इस विद्यार्थी के ऐसे 1 के मार्क्स अगर आपको फीड करने हैं तो इस क्रॉस के निशान पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ऐसे 2 को मार्क्स फीड करने हैं या ग्रेडिंग फीड करनी है तो ऐसे 2 पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जो ही आप क्लिक करेंगे पर्टिकुलर विद्यार्थी के सामने, तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा, अर्थात उस विद्यार्थी का इंटरफेस आपके सामने नज़र आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर विद्यार्थी के एसआर नंबर, विद्यार्थी का नाम और उसकी कक्षा और जेंडर, ये 4 डिटेल्स आपके सामने नज़र आ जाएगी। और इसके अलावा आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से, सेलेक्ट ऐसे और सेलेक्ट सब्जेक्ट, ये 2 पॉपअप विंडो रहेगी आपके पास। तो इनके ऊपर आप जो ही क्लिक करते हैं आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से ऐसे के अंक अंकित करना चाहते हैं। सेलेक्ट ऐसे पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 2 ऑप्शन फिर से नज़र आएंगे, समेकित योगात्मक आकलन विवरण ऐसे 2 और समेकित योगात्मक आकलन विवरण ऐसे 1। जिस भी ऐसे के ग्रेड्स आप फीड करना चाहते हैं, संबंधित ऐसे को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे 1 का करना है तो आपको यहाँ पर आकर टिक कर देना है, और ऐसे 2 का करना है तो आपको यहाँ आकर क्लिक कर देना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के पश्चात आपके सामने सेलेक्ट सब्जेक्ट का एक ऑप्शन आएगा। इस सेलेक्ट सब्जेक्ट में आपको सिर्फ एक ही विषय नज़र आने वाला है साथियों। इसमें 3 विषयों की ग्रेडिंग नहीं होगी, क्योंकि हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय की जो ग्रेडिंग है वो RKSMP के आकलन के तहत ऑटोमेटिक ही अपडेट होकर आपके सामने आएगी। तो अब पर्यावरण अध्ययन का अभी RKSMP के आकलन हुआ नहीं है, तो इसकी ग्रेडिंग आपको विद्यालय स्तर पे आपने ऐसे 1 और ऐसे 2 के पेपर लिए होंगे, उस पेपर के आधार पर यहाँ पर आपको ग्रेडिंग अंकित कर देनी है। तो ग्रेडिंग जो ही आप सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, तो सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के पश्चात आपको क्या करना है, इस गो बटन पर आपको जाना है, और जो ही गो बटन पर आपको जाएंगे तो पर्टिकुलर विद्यार्थी के जो योगात्मक, समेकित योगात्मक आकलन है, उसकी पर्टिकुलर विद्यार्थी का कक्षा नज़र आएगा और यहाँ पर ग्रेड नज़र आना है। यहाँ पे संबंधित विद्यार्थी की आपको ग्रेड का अंकन कर देना है। अब ये ग्रेड का अंकन कैसे करेंगे, इसके लिए आपके सामने ये नोट दिया हुआ है कि निम्न प्रविष्टियों में कक्षा स्तर पर अगर कक्षा 1 के स्तर का विद्यार्थी है तो कक्षा 1 सेलेक्ट करें, कक्षा 2 के स्तर का विद्यार्थी है तो कक्षा 2 करें, और कक्षा 3 के स्तर का विद्यार्थी है तो कक्षा 3 एंटर करें। तो ये जो डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी कक्षा का स्तर ऑलरेडी ऑटोमेटिक फीड आएगा। ये लॉक्ड टैब रहेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपको करना क्या है, इस ग्रेडिंग वाले ऑप्शन के अंदर करना है। तो ग्रेडिंग में आपको क्या करना है, ग्रेड A, B अथवा C एंटर करना है। इसमें संख्या आपको एंटर नहीं करनी है। यहाँ पर आकर ग्रेड A, B और C यहाँ पर आकर आपको एंटर कर देनी है। तो ग्रेडिंग A, B और C का एंटर आपको यहाँ पर करना है, और जो ही आप एंटर कर दें, एंटर करने के पश्चात आपके सामने ये लास्ट में जो ऑप्शन है सबमिट, इस सबमिट बटन पर कर दीजिएगा। संबंधित विद्यार्थी के ऐसे 1 अथवा ऐसे 2 का जो भी आपने अंकन किया है उसकी ग्रेडिंग फीड हो जाएगी और वो क्रॉस का निशान आपको नज़र नहीं आएगा। इसी प्रकार से प्रत्येक विद्यार्थी की ग्रेडिंग का अंकन पर्यावरण अध्ययन विषय का आप इस प्रक्रिया को अपनाते हुए कर सकते हैं। आशा करता हूं साथियों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि इससे संबंधित नवीनतम अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। धन्यवाद साथियों।